के वृक्षों को, गांव सब कुछ चल डाले। उसका शरीर इतना विशाल था कि 6 कोस के बीच में बाका शरीर गिरो। कथा पंडाल में जितने भैया बैठे हैं, यही तो विडंबना है हमारे ग्रंथों की। बिना सर पैर की बात बहुत सारी ऐसी हैं जो कभी सिद्ध नहीं होती। गोकुल से मथुरा की दूरी कितनी है? उतनी दूरी में कितने गांव पड़े होंगे, कितने वृक्ष होंगे जो कुचल डाले। जिस कन्हैया ने ब्रजवासियों की रक्षा की, क्या वो कन्हैया अपने प्राणों की खातिर जो गांव कुचल डाले गए, उनमें जितने जीव जंतु मनुष्य आदि होंगे वो तो सब मारे गए होंगे, तो कुचल डाले। तो क्या कन्हैया इतना स्वार्थी था कि अपने प्राण बचाने की खातिर पूतना के शरीर पे बैठा रहा, उसके नीचे गांव कुचल दिए गए? एक भगवान ऐसा कर सकता है कभी? ब्रजवासियों की रक्षा करने वाला, उनके हर दुख को दूर करने वाला कन्हैया कभी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। 6 कोस का मतलब ये नहीं है, लिखने वाले ने जो लिखा है वो गलत लिखा है। ये भागवत किसी और ने नहीं लिखी, वेद व्यास की लिखी भागवत नहीं है। ये हमारे तुम्हारे जैसों ने मिलावट करके लिखा है। आज जो मैं पुस्तक लिख के जा रहा हूँ, जिसका मैं शोध कर रहा हूँ, इस पुस्तक का 3 पुस्तक बताई मैंने। आने वाले समय में ये हमारा समाज उस पुस्तक को पढ़ेगा और ये दूसरी किताबों को पढ़ेगा। जमीन आसमान का अंतर है। कथाएं वही हैं, वही नाम है, वही राजा महाराजा हैं, उनकी वही चरित्र हैं, लेकिन यहाँ गंदा लिखा है कि उस जगह हमने शुद्ध किया है। यहाँ पर 6 कोस के वृक्षों को कुचल डालने का मतलब ये नहीं है कि वृक्ष कुचल डाले, गांव कुचल डाले कन्हैया ने। कहीं पर कोई विशेष घटना घट जाए, ज्यादा दूर की बात मत कहो, तुम्हारे हाईवे पर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आसपास के लोग निकल के जाते हैं और आसपास के गांव में वो हाल तुरंत पता लग जाता है। कोई आदमी साइकिल से आया, मोटरसाइकिल से आया, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, ये चर्चा फैल जाती नहीं फैलती? उसी तरह से जैसे ही पूतना नाम की राक्षसी को मारा कन्हैया ने, और छोटी सी उम्र में पहली बार कोई छोटा सा बच्चा कोई विशेष आश्चर्यजनक काम कर दे, तो ये चर्चा धीरे धीरे 6 कोस के बीच में जो गांव थे उन गांवों में फैल गई। बाको मतलब ये है, बाको शरीर इतना बड़ा नहीं हो गया कि तो उसने वृक्ष कुचल डाले। और कुचलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंस के हितैषी थे, कंस को चाहने वाले, राजा था क्या? किसी प्रधानमंत्री के सब हितैषी हैं? क्या योगी के सब हितैषी हैं? ये जो गांव का कोई प्रधान होगा सब हितैषी हैं? नहीं। मेरे कहने का मतलब जो कंस के हितैषी थे, उनकी मन की भावनाओं को भगवान ने पूतना का वध करके उनके मन को हीन बना दिया, उनकी मन की भावना को कुचल दिया, उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। जब पूतना मारी गई मेरे कन्हैया में, उसका मतलब ये है, मेरी बात अच्छी लगी तो तालियां बजा दो, वरना ये 6 कोस के बीच में शरीर गिरा, इतना शरीर कितना लंबा होगा, 6 कोस वहां से कहां तक होंगे, और बस शरीर पर कन्हैया खेल रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा होगा? कुछ लोग बाद में बदबू छोड़ते हैं। हमारे समाज के लोग हमारे कथावाचकों से बहुत नाराज रहते हैं। साधार जी, पुरानी पुस्तकें चली आ रही हैं, उसे वैसे चलने दो, जैसा लिखा है वैसे कैसे चलने देंगे? हम तुम आजाद हो गए, देश आजाद हो गया। ये गुलामी के जमाने की लिखी पुस्तकें आजाद नहीं है। मैंने संकल्प किया, अगर मैं जिंदा रहा तो अपने जीवन में इन पुस्तकों को आजाद करके जाऊंगा, चाहे मेरा सारा जीवन इसी के लिए समर्पित क्यों ना हो जाए। ये
उड़पन है हमारे समाज में। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी प्रभु को पहलो काम। और भी राक्षसों का वध किया है कन्हैया ने, तृणावर्त, संकटासुर, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर। भगवान का पहला काम बना है माखन लीला। यहाँ पर लोग कहते हैं कन्हैया माखन चोर था। वैसे एक बात कहूं, हमारा कन्हैया योगी राज था, लेकिन जब भागवत के अनुसार, इन पुस्तकों के अनुसार कन्हैया का चरित्र तुम पढ़ेंगे तो कन्हैया योगी राज नहीं है, वो कन्हैया को भोगी राज बना दिया। वो कन्हैया भोगी राज बना दिया, योगी राज नहीं है। योगी में और भोगी में अंतर होता है, जमीन आसमान का। जैसे विष का और अमृत का कोई मेल नहीं है, ऐसे योगी का और भोगी का कोई मेल नहीं है। योगी भोगी, व्यभिचारी ब्रह्मचारी, एक ही शब्द है। अगर मेरा कन्हैया योगी भोगी होता तो बाकी पूजा नहीं होती। सारे वैष्णव के नाम का डंका बजा हुआ है। हम और आप कन्हैया के बाल रूप की पूजा करते हैं। हम कन्हैया को मुरली वाला बताते हैं, मुरलीधर, लेकिन उसे चक्रधारी कोई नहीं बताता। हम कन्हैया को बांसुरी बजाने वाला बताते हैं, लेकिन वह कन्हैया को गीता का उपदेश सुनाने वाला कोई नहीं बताता। हम कन्हैया को लड़कियों के चीर चुराने वाला बताते हैं। मैंने बताया उस दिन नंगे चीर कितना गंदा है ये चर्च। हम उससे चीर चुराने वाला बताते हैं, उस कन्हैया को कोई चीर बढ़ाने वाला नहीं बताता। हम कन्हैया को लड़कियों के साथ महाराज रचाने वाला बताते हैं। जनानियां, लड़कियों के साथ खेलने वाला कौन होता है? कभी देखा हुआ 2-4 गांव के बीच में कोई ना कोई जनानिया एक जरूर होता है, जो मर्द होता है। बाकी चाल औरतों जैसी होगी, औरतों के साथ बैठेगा, औरतों जैसी बात करेगा। 2-4 गांव के बीच में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है। क्या कन्हैया ऐसा होता तो क्या हम उसकी पूजा करते? अरे ऐसा लोग हमारे तुम्हारे बीच में कोई आ जाए तो हम तालियां बजाकर उसकी खिल्लियां उड़ाते, मजाक बनाते। हमारा तुम्हारा इंसान, आज कोई हमारा अच्छा व्यक्ति, समाज का कोई अच्छा व्यक्ति, और जब पंडाल में धोती पहन के नाचे शाम को, तो कल मोहल्ला में निकल के जाएगा तो बच्चे तालियां बजाएंगे। बजाएंगे नहीं बजाएंगे बताओ? बजाएंगे। अगर वो मनिहारी बन के चूड़ी पहनाता कन्हैया तो उसकी पूजा करते हैं। और आप, मेरे प्रभु ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसी कोई लीला की नहीं। ये जानबूझ करके उनके चरित्र को गंदा किया है। और मैं तो कहूंगा भगवान कृष्ण जैसा योगी, भगवान कृष्ण जैसा महात्मा, भगवान कृष्ण जैसा ब्रह्मचारी और भगवान कृष्ण जैसा राजनेता, राजनीति का जानने वाला जब विश्व में पैदा नहीं। हमने कन्हैया को योगी राज कहा जाता है, उसको हमने भोगी राज बना दिया। जब राधा की कथा लेके आजकल कथावाचक चलते हैं, राधा की कथा, जब राधा का प्रसंग तो बहुत बड़ी बात रही, राधा नाम का शब्द भागवत के अंदर नहीं, राधा का शब्द भी नहीं है, पर राधा को भगवान की प्रेमिका बना दिया। भगवान की प्रेमिका। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा लड़का हो जो समाज में प्रतिष्ठित हो और तुम्हारे गांव की या आसपास की लड़की से प्यार करने लगे तो उसे तुम अच्छा बताओगे? अच्छा बताओगे? नहीं बताओगे ना, उसे गंदा बताओगे। व्यक्ति अच्छा नहीं है, इस चरित्र का अच्छा नहीं है। या मेरा कन्हैया अगर राधा से प्यार करता तो हम तुम उसकी पूजा करते? अपने छाती पर हाथ रख के देखो, अपने अंदर विचारों का हमारा भाव कैसा होता है, उस जमाने में उन लोगों का भाव कैसा होता होगा अगर कन्हैया ऐसा करता होगा।
मेरे भाइयों, उस दिन मैंने व्याख्या बताई थी कन्हैया जो लीला थी चीर हरण वाली। चीर चुराई, कन्हैया कदम पर चढ़ गई, बंसी बजाने लगे और चीर मांगने को बोली, प्रभु हम तो नगर अवस्था में, हमारे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, हम निर्वस्त्र हैं, हमें लज्जा लगेगी, हम स्त्रियां हैं। भगवान फिर हट कर रहे हैं। भगवान हटने की जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के। आज राम रतन भैया हमारे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति हैं, परिवार बहुत अच्छा है, इनके बारे में अगर कोई गंदा बात गंदी तरह से लिख दिया जाए तो मान लोगे आप लोग? नहीं। या तो उस व्यक्ति का आचरण ऐसा हो, जिसका आचरण बहुत अच्छा था, चरित्र और आचरण तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। आजकल के ये ढोंगी कथावाचक ये कृष्ण के चरित्र को बहुत गंदा बना रहे हैं। कोई कहता है ये कहानी का तो प्रमाण दिखा देते हैं पुस्तक का, कमी उनकी भी नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरह से महाराज की कथा बड़ी सुंदर है। महाराज, यहां पर महाराज की व्याख्या करता हूं। मैंने उस दिन बताया था चीर चुराए, भगवान ने चीर नहीं चुराए। भगवान गए, पार पे खड़े हो गए, सखियां जल में है, गर्दन तक जल है, शरीर जो देखने के योग्य नहीं वो दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने 3 बातें कही। नग्न अवस्था में स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए, जल के अंदर तुम नग्न अवस्था में स्नान कर रही हो, जल के देवता वरुण का अपमान कर रही हो, और तीसरी भूल कर रही हो, जाने से मेरा जन्म हुआ है, मेरे मामा कंस ने अनेकों राक्षस भेजे हैं, कोई राक्षस आ गया तुम्हारी चीर उठा के ले गया, ऐसी नग्न अवस्था में अपने घर कैसे जाओगी? ये बात मेरे कन्हैया ने कही है। पार पर खड़े होके सखियां जल के अंदर है, बाहर नहीं बुलाया, न चीर चुरा के कदम पर चढ़े। उसी तरह से महाराज लीला, महाराज को इतना गंदा बना दिया लोगों ने। ये पोती गुलामी के जमाने की लिखी है ना, इसमें इतने गंदे तरीके से कथा लिखी है। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, इस तरीके से पढ़ूंगा तो मेरा सिर तुम्हारा जूता होगा। इतना गंदा, इतना फुहड़पन है, इतने गंदे गंदे शब्द हैं जब भागवत में। मेरे भाइयों, महारास, महा माने महान, महा माने महान, रास माने आनंद। रास माने क्या होता है? व्याकरण से अर्थ लगाओ। महा माने महान और रास माने आनंद। मनुष्य को अपने जीवन में 2 जगह महारास होता है। महारास मतलब महान आनंद होता है, केवल 2 जगह पूरे जीवन में, एक योग में, एक भोग में। मेरी बात को समझना। महाराज मनुष्य को पूरे जीवन में, अपनी जवानी में, बुढ़ापे में, बचपन में केवल 2 जगह होता है, या तो योग में या भोग में। भोग है पति पत्नी का प्रसंग, मैं आपको बताऊं, और योग है आत्मा परमात्मा का मिलन।